गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे कबूतर कैसे इंसान का दिल जीत लेते हैं? ना उल्टा चलते हैं ना बोलते हैं, फिर भी घर को महल बना देते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं कि ऐसे शौकीन के पास जो 201 जोड़ा कबूतरों का बादशाह है। नाम है जकी। चलिए, ये कोई मुगल बादशाह नहीं बल्कि हमारे समय का कबूतर प्रेमी है और ये पूर्णिया के हैं, जिसके घर पर छत पर रोज उड़ान का मेला लगता है। चलिए देखते हैं जादू कैसे होता है। सबसे पहले तो लॉफ्ट देखिए। जकी भाई का कबूतर घर ऐसा है कोई 5 स्टार होटल भी शर्मा जाए। साफ सफाई का पूरा ध्यान, रोज पानी बदलना, दाना देना, बीमार कबूतर को अलग करना। कहते हैं ना, कबूतर पालना आसान है लेकिन सही तरीके से पालना कला है। तो चलिए, जैकी के पास 201 जोड़े कबूतर हैं। कितनी नस्लों के हैं? सिराजी जो लंबी उड़ान भरते हैं, गुलदान रंग बिरंगे होते हैं, कबूतरबाजी वाले हाई फ्लायर होते हैं। कुछ तो इतने प्यारे हैं कि लगता है कोई फ़ोटो शूट के लिए तैयार बैठे हैं। 201 जोड़ा कबूतर मतलब रोज़ सुबह शाम 201 बार गुटर गुटर की आवाज़। लेकिन इनकी मस्ती देखकर आप थकान भूल जाएंगे। कबूतर की कुछ मज़ेदार बातें हैं। जोड़ा हमेशा साथ साथ रहता है। पत्नी कबूतर अगर चिढ़ जाए तो पति कबूतर चुपचाप दाना चुगता रहता है, बिल्कुल शादीशुदा जोड़ा जैसा। अंडे देने के बाद दोनों माँ बाप बारी बारी से सहते हैं। पापा भी ड्यूटी देते हैं, कोई बहाना नहीं। जब बच्चे चूजे निकलते हैं तो वे गुलाबी गुलाबी नंगे नंगे होते हैं, लगता अभी अभी इस पास से निकलते हैं। जकी भाई बताते हैं, एक बार एक कबूतर मेरी छत से उड़कर पड़ोस की छत पर बैठ गया। मैंने बुलाया तो वापस आ गया, लेकिन पड़ोसी ने कहा, भाई तुम्हारा कबूतर हमारी रोटी खा रहा था। एक ही छोटी छोटी मस्तियाँ रोज होती रहती हैं। अब असली ज्ञान की बात करते हैं। कबूतर पालन की पूरी जानकारी। शुरुआत कैसे करें? 4 से 6 जोड़े से शुरू कीजिए। अच्छी नस्ल के कबूतर लीजिए। सिराजी हुआ, गुलदान हुआ, लाहौरी हुआ आदि। बाज़ार से सस्ते ना लें, किसी अच्छे ब्रीडर से लें। घर का सेटअप हवादार, साफ, बारिश से बचाव वाला लकड़ी या जाली का बनाइए। नीचे प्लास्टिक सीट बिछाइए ताकि साफ सफाई आसान हो। और कहाँ से आप देख रहे हैं खान पान वो भी कमेंट कीजिए। मुख्य दाना चना, मूंग, गेहूं, बाजरा, जौ मिक्स। कबूतर दिखाएंगे हरी आज चीज में पालक, मेथी, सरसों का साग कभी कभी। पानी हमेशा साफ रखें, गर्मियों में ज़्यादा पानी दें। सप्लीमेंट विटामिन मिनरल मिक्स, ग्रीट, पत्थर के कण पाचन के लिए। ब्रीडिंग पालन जोड़ी बनाइए। अंडे 2 प्रति का 18 दिन में बच्चे निकलते हैं। 25 से 30 दिन में उड़ने लायक हो जाते हैं बच्चे। बच्चे को पहले 7 से 10 दिन माँ बाप दूध क्रॉप पिलाते हैं, फिर दाना। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बीमारियाँ पिकॉक, कोकोसीडायोसिस, कैंकर, रेस्पिरेटरी रोकथाम, नियमित सफाई, दवा, डॉक्टर की सलाह से हो सके तो टिक्का लगवा लीजिए। अगर कबूतर सुस्त हो, आंखें बंद या पंख फड़फड़ाए, तुरंत अलग कीजिए। मज़ेदार टिप, कबूतरों के जो नाम हैं, राजा, रानी, मस्ती, उड़ान जैसे नाम है, जब बुलाइएगा आप वो दौड़ले आपके पास आ जाए। दोस्तों, कबूतर पालना सिर्फ शौक नहीं, जिम्मेदारी है। ये छोटे जीव आपको रोज़ खुशी देते हैं। उड़ान देखकर मन शांत होता है, उनकी मस्ती देखकर हंसी आती है। जकी के जो कबूतर फार्म है, यहाँ 201 जोड़ी कबूतर, उससे ज़्यादा ही कबूतर हैं। इसे एक लमसम में बताया गया है क्योंकि इसको गिनती करना बड़ा मुश्किल है। कबूतर कहते हैं, हम उड़ते हैं तो तुम्हारा मन भी हमारे साथ उड़ जाए। कबूतर पालन का बिजनेस, पिजन फार्मिंग बिजनेस, आजकल छोटे छोटे निवेश में अच्छी कमाई का जरिया बन रहा है। खासकर शहरों की छतों पर या गांव में इसे आसानी से शुरू किया जा सकता है। यह शौक और बिजनेस दोनों ही हो सकता है। यहाँ कबूतर बिजनेस के मुख्य फ़ायदे आपको बता रहा हूँ, जो कि अनुभव के आधार पर है। बहुत कम निवेश, शुरुआत में 10-20 जोड़े कबूतर से काम शुरू कर सकते हैं।
घर के छत या कोई छोटे जगह बना सकता है लकड़ी या जाली या सस्ती सामग्री से। शुरुआती खर्च 10 से 50 हज़ार तक। कबूतर प्लस घर प्लस दाना बड़े स्तर पर भी लाखों में स्केल कर सकते हैं। कम खर्च और रखरखाव, लो मेंटेनेंस। दाना सस्ता, चना मूंग बाजरा गेहूं का मिक्स। कबूतर खुद भी कुछ दाना इकट्ठा कर लेते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि सही तरीके से करने पर जीरो या बहुत कम खर्च में चल जाता है। समय रोज़ 1-2 घंटे काफ़ी। सुबह शाम दाना पानी और सफाई। नौकरी के साथ साइड बिजनेस के लिए ये एक परफेक्ट चीज़ है, लेकिन आपको इसका फार्म के चारों ओर बहुत महीन जाली लगाना होगा, क्योंकि कबूतर पालन में आप बहुत सारा वीडियो देखते होंगे, लेकिन कोई सच बात नहीं बताता। सांप का सबसे प्यारा अगर भोजन है और तो वो है कबूतर के अंडे और कबूतर। इसीलिए जहाँ पे कबूतर होता है वहाँ पर सांप बहुत अधिकतर आने का प्रयास करता है। और सांप तो सांप, बिल्लियाँ कुत्ते भी इस पर झपट्टा मार देते हैं। इसीलिए जो है ना, आपको महीन जाली का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप लाखों का बिजनेस लगा दीजिए और जाली लगाई ही नहीं, एक रात में ही सांप आएगा तो सपा चट करके चला जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे फास्ट ब्रीडिंग एंड हाई रिप्रोडक्शन। एक जोड़ा साल में 18 से 12 क्लच बच्चे दे सकता है, यानी 12 से 20 बच्चे स्क्वैब प्रति जोड़ा। बच्चे 25 से 30 दिन में बिकने लायक हो जाते हैं। तेज रिटर्न, 2-3 महीने में ही पैसा वापस आने लगता है। कमाई के कई रास्ते, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। मांस, स्क्वैब मीट। कबूतर का छोटा बच्चा स्क्वैब बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता है। होटल, रेस्टोरेंट या सीधे बिक्री में अच्छी कीमत 400 से 800 रुपये प्रति किलो या ज़्यादा। ये तो जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रीडिंग स्टॉक बेचना, अच्छी नस्ल के जोड़े या बच्चे बेचिए। सिराजी, गुलदान, किंग, फैंसी पिजन आदि एक अच्छा जोड़ा का अच्छा कीमत में बिक सकता है। फैंसी शो पिजन, दिखावे वाले कबूतर, लॉन्ग फेस, पाउडर, फ्रिल बैक आदि महंगे बिकते हैं। शो और कंपटीशन में भी पैसे होते हैं। रेसिंग, हाई फ्लायर, उड़ान वाले कबूतर का शौक है तो कंपटीशन या बिक्री से कमाई। अन्न, पंख, खाद, ऑर्गेनिक खाद के रूप में और कभी कभी अंडे के रूप में। कई लोग महीनों में 15 से 60 हज़ार कमाई का दावा करते हैं। स्केल पर निर्भर है, कुछ बड़े फार्म लाखों में कमाते हैं, लेकिन कोई आदमी ईमानदारी से अपनी कमाई नहीं बताता। तो आपको खुद करना है, खुद करके देखना है। हाँ, आपको टिप्स वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं। हम इस चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई बीमारी या कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा अच्छे से। अतिरिक्त फायदे, कम बीमारियां, सही देखभाल में मौत का दर एकदम कम, मिनिमम 5 से 2% पे भी आ जाता है। मनोरंजन प्लस मानसिक शांति, कबूतर उड़ते देखना, उसकी आवाज़ सुनना तनाव कम करता है। कई लोग इसे थेरेपी जैसा मानते हैं। खाद का फ़ायदा, कबूतर की ब्रीड अच्छी ऑर्गेनिक खाद है, अपने बगीचे या बेच सकते हैं आप इसको। इसके लेवल छोटे से शुरू करके बड़ा फार्म बना सकते हैं आप। बाजार की मांग, ध्यान देने वाली बात और सच्चाई, स्क्वैब मीट की मांग बढ़ रही है डेलिकेसी के रूप में। फैंसी पिजन और रेसिंग का शौक बढ़ रहा है। ऑनलाइन, लोकल मार्केट, पोल्ट्री शॉप या सीधे होटलों में बिक्री आसान। ध्यान देने वाली बातें जो कि सच्चाई, कबूतर पालन में फ़ायदे तो हैं, लेकिन साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, वरना बीमारियां फैल सकती है। इंसानों को भी कुछ बीमारियां लगने का खतरा होता है। कानूनी नियम चेक कीजिए। कुछ जगहों पर पाबंदी हो सकती है कि उसके खाना मना है। शुरू में अच्छी नस्ल और सही ज्ञान लीजिए, वरना नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास छत या छोटी जगह है, थोड़ा समय है और प्यार है तो कबूतर बिजनेस अच्छा ऑप्शन है। कम पूंजी, कम मेहनत, तेज रिटर्न और मज़ा। जैसे कि आपको जकी का पोल्ट्री फार्म में हमने 201 जोड़ा कबूतर को दिखाया। अगर बिजनेस में बदल दे तो अच्छी साइड इनकम बन सकती है। शुरू करना चाहते हैं तो पहले 10-20 जोड़े से ट्रायल कीजिए, अनुभव लीजिए, फिर स्केल कीजिए। अगर आप इन कबूतरों को भोजन कराना चाहते हैं तो हम इस पर जो है ना इन कबूतर ऑनर का ये दे रहे हैं, स्कैनर दे रहे हैं। आप एक दिन का भोजन करा सकते हैं या आप 11 रुपये इनके अकाउंट में भेज सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर, अगर आपके पास जगह नहीं है और पालतू कबूतर के आप बहुत शौकीन हैं,
तो ये कबूतर मालिक का कहना है, जकी फार्म वाले का, कि कोई भी आदमी जो शौकीन है वो आकर के हमें 5 केजी चावल, 2 केजी चावल, यहाँ प्रत्येक दिन 20 केजी चावल या गेहूँ या बाजरा या जौ या सरसों का खपत होता है। तो कोई पशु प्रेमी अगर चाहते हैं कि हम मतलब कि एक दिन भोजन कराना चाहते हैं, तो आप हमें 10 किलो, 1 किलो, 2 किलो चावल, गेहूँ, बाजरा, मकई, जौ दे सकते हैं। या फिर आप हमें ऑनलाइन 1 रुपया से लेकर के आप 11 रुपया, या आपकी जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, आप दे सकते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप कबूतर को भोजन कराते हैं तो आपकी मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगा, आपको ब्याज वगैरह से मुक्ति मिलेगा और स्वस्थ लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की इच्छा पूर्ति होगी। तो बहुत सारे चीज़ के लिए लोग कबूतर पालते हैं। अगर आपके पास पालने के लिए जगह नहीं है तो आप सीधे जो है ना अपना राशि इस स्कैनर पे जो दिख रहा है आप दे सकते हैं। तो ये आपके नाम से जो है ना इन कबूतरों को भोजन करवा दिया जाएगा। आप 1 दिन का भी भोजन करा सकते हैं इन लोगों को, या आप 1 हफ्ता का भी करा सकते हैं, 1 दिन का करा सकते हैं, या 1 टाइम का भी करा सकते हैं। आपकी इच्छा पर है कि आप कितने दिनों के लिए इनको कितने दिन का आप इनको भोजन कराना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कबूतर पालन के बारे में और भी अच्छी जानकारी मिल सकता है। आप इस चैनल पर बने रहें। और हम इस फार्म पर अभी आए हैं और इनके पास बहुत सारा नस्ल का कबूतर है। ये काफ़ी नस्ल के कबूतरों को पाल रखा है और लोग आते हैं इनका कबूतर विजिट करने के लिए, और फिर इन्हें एक बड़ा सा कमरे में रख दिया जाता है। फ़िलहाल इसको आपको अलग अलग करके पिंजरे में रखा गया है, वो मेंटेनेंस के लिए। इन्हें फिर दवा पानी करने के बाद फिर इसे एक हॉल नुमा कमरे में छोड़ देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, छोटा सा कबूतर जिसकी गुटुर गुटुर आवाज़ हर घर में सुनाई देती है, हिंदू धर्म में सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि दिव्य प्रतीक है। प्रेम, शांति, क्रम, पितरों की आत्मा और भक्ति का संदेश ले जाने वाला यह कपोत हमें सिखाता है जीव मात्र में परमात्मा का अंश है। आज हम आपको ले चलते हैं हिंदू शास्त्रों की उस यात्रा पर जहां कबूतर भगवान से जुड़ता है, कहानियां बनाता है और पुण्य कमाने का माध्यम बनता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कबूतर को देवी रति का वाहन माना गया है। देवी रति कामदेव की पत्नी है, प्रेम और सौंदर्य की देवी। इसीलिए कबूतर प्रेम, लगाव और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कुछ मान्यताओं में यह यमराज, मृत्यु के देवता से भी जुड़ा है। लोग मानते हैं कि जब कोई प्रियजन स्वर्ग जाता है तो उसकी आत्मा कभी कभी कबूतर के रूप में आती है। इसलिए कबूतरों को दाना डालना पितरों को तर्पित करने और पुण्य कमाने का तरीका माना जाता है। अमरनाथ गुफा की प्रसिद्ध कथा। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई तो वहाँ 2 सफ़ेद कबूतर भी मौजूद थे। शिव पार्वती के अटूट प्रेम का प्रतीक बनकर वे आज भी गुफा में दिखाई देते हैं। भक्त मानते हैं कि इन कबूतरों को देखना अत्यंत शुभ और अमरता का संकेत है। महाभारत की शिक्षाप्रद कहानी आपको बता रहे हैं। महाभारत के शांति पर्व में एक अद्भुत कहानी है, शिकारी और कबूतर की जोड़ी। एक क्रूर शिकारी ने एक मादा कबूतर को पकड़ लिया। नर कबूतर ने अतिथि धर्म निभाते हुए शिकारी को अपने घोंसले में आश्रय दिया। ठंड और भूख से बचाने के लिए दोनों कबूतरों ने खुद को आग में झोंक दिया और शिकारी को भोजन बना दिया। यह कहानी सिखाती है अतिथि देवो भव और त्याग का महत्व। भगवान भी ऐसे प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। कबूतर हमें याद दिलाता है कि छोटे जीव भी बड़ा धर्म सिखा सकते हैं। हिंदू धर्म में कबूतर पर कई बातें सिखाता है। शांति और निर्दोषता का प्रतीक, समुदाय की जिम्मेदारी। कबूतर झुंड में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अत्यधिक लगाव से सावधान। दत्तात्रेय के गुरु परंपरा में कबूतर को उदाहरण दिया गया है कि परिवार में फंसकर आत्मा दुखी होती है, संतुलन रखो। शकुन शास्त्र के अनुसार सुबह सुबह कबूतर की आवाज़ सुनना सौभाग्य और लाभ का संकेत है। घर की छत या बालकनी पर कबूतर का आना जाना माता लक्ष्मी की कृपा माना जाता है। दाना डालना धन, समृद्धि और पुण्य बढ़ाता है। कबूतर खिलाना राहु, केतु और शनि दोष को शांत करने में मदद
करता है। यह निस्वार्थ सेवा और करुणा का कार्य है जो कर्म चक्र को शुद्ध करता है। जो लोग कबूतर पालते हैं, जैसे हम जकी के फार्म में आए हुए हैं, अगर श्रद्धा पाले तो यह भक्ति भी बन जाती है। सफाई रखना, दाना पानी देना, बीमारी की देखभाल करना, ये सब जीव दया और अहिंसा का रूप है। लेकिन याद रखें, हिंदू धर्म अहिंसा सिखाता है। कबूतर को मारना या कष्ट देना पाप माना जाता है। इन्हें प्यार से पाले तो रति देवी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, कबूतर हमें सिखाता है छोटे जीव में भी परमात्मा विराजमान है। चाहे वह प्रेम का संदेश हो, पितरों की याद हो या लक्ष्मी की कृपा, यह उड़ान हमें आध्यात्मिक ऊंचाई देती है। कबूतरों को दाना डालो, उन्हें प्यार दो, लेकिन कभी कष्ट मत दो। यही सनातन धर्म की सीख है। जय कपूर, जय जीव, जय दया, जय श्री लक्ष्मी नारायण। अगर आप भी इन कबूतरों को एक टाइम का भोजन कराना चाहते हैं या एक दिन का भोजन कराना चाहते हैं तो आप स्कैनर आपको दे दिया गया है, आप उस पर राशि दान कर सकते हैं। चाहे आप वो 1 रुपये की राशि भेजें या फिर आपको जितने इच्छा है उतना आप राशि भेज सकते हैं। ये कबूतर आपको हमेशा अपने दुआओं में याद रखेगा, प्रार्थना में याद रखेगा और आपकी आत्मा और आपके आने वाले संतानों और आपके सुख समृद्धि की ये कबूतर प्रार्थना करेगा। तो चले, आज हम इनका कबूतर का विजिट कर लिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।